अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीन आशिक। ये जो केस मैं आपको बताने लगी हूँ, यकीन करें मैंने पहले ऐसा केस न सुना न देखा अपने सहाफती करियर में। और ऐसा लगता है केस को सुन के कि ये क्या पागलों वाली बातें हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। मगर जब आप डिटेल से फैक्ट्स और फाइंडिंग्स सुनेंगे तो आप कहेंगे ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल। आपने सुना है कि एक इंसान मर गया है और फिर वो मैसेज करता है, वो कॉल्स करता है, वो बात करता है? ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको जो सुनाने लगी हूँ, अब आपने उस पर ध्यान देना है। एक वालिदा जिसकी डेथ हो गई है, मौत के बाद वो अपने बेटे को फोन पर मैसेज करती है, बेटा मैसेज देखता है और उन मैसेजेस पर इतना यकीन रखता है कि ये मैसेज हाँ मेरी माँ कर रही है, जन्नत से बैठ के कर रही है। वो मैसेज क्या थे सुने। आपने बेटा इस लड़की से शादी करनी है। लड़का शादी करता है, अगला मैसेज करती है फलाना बंदा, ये नाम और ये उम्र, जाके मार दो उसको, कत्ल कर दो। बेटा जाता है और कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद पुलिस पीछे चढ़ती है, गिरफ्तार हो जाता है। दौरान तफ्तीश बहुत सी बातें पुलिस को बताता है, हकीकतें, राज, पता नहीं क्या क्या बताता है, और फिर मैसेज भी दिखाता है। पुलिस ने तो पकड़ा अपना सर और पुलिस ने कहा क्या हो गया है। मौत के बाद कोई किसी को कैसे मैसेज कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। ये क्या साजिश है? क्वेश्चन मार्क। कत्ल होने वाला आदमी था कौन? क्वेश्चन मार्क। इस कत्ल के पीछे मोटिव क्या है? अगेन क्वेश्चन मार्क। डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। इंडिया में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। इंडिया का शहर है मेरठ। लड़के का नाम है सौरभ। लड़का एक ठीक ठाक खाती पीती फैमिली से ताल्लुक रखता है। घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ मौजूद है। एक लड़की है मुस्कान, बड़े गरीब घराने से इसका ताल्लुक है। और सौरभ जो है वो मुस्कान पर दिल हार बैठता है। सौरभ की उम्र है 22 साल और अब वो सौरभ जो है वो मुस्कान से शादी करना चाहता है। अपने फैमिली को बताता है, अम्मी अब्बू को बताता है, तो फैमिली वाले कहते हैं इस घर में शादी करनी तुमने, ये तो बड़ा माड़ा घर है, गरीब लोग हैं, हमारे स्टेटस के नहीं, हमने नहीं करनी। साफ जवाब। बहुत समझाता है मगर कोई नहीं मानता और इस वजह से आपस में इनके मसाइल पैदा हो जाते। सौरभ अपने बाप का बंगला, पैसा, गाड़ियां सबको लात मार के इनसे अलहदा हो जाता है और अलहदा होकर मुस्कान को अपनी बीवी बना लेता है 7 फेरे मारने के बाद। अब सौरभ जो है कुछ सेविंग्स भी थी उसके पास, माँ बाप को छोड़ चुका, अलहदा हो चुका, रेंट का मकान लिया और मियाँ बीवी रहने लगे। वो सेविंग्स डे बाय डे यूज होती रही और फिर उनकी एंडिंग हो गई, सेविंग्स खत्म हो गई। माँ बाप का पैसा माँ बाप के पास है, मिलता उनको है नहीं। हालात बड़े टाइट हो गए, नाजुक हो गए। एक चचा जो कि लंदन में रहते हैं, ये सौरभ के चचा हैं, वो अक्सर औकात सौरभ को पैसे भेजते थे जिससे सौरभ का गुजर बसर होने लगा। एक दिन सौरभ को फोन पर कहते हैं यार तुम इधर आ जाओ लंदन में, मैं हेल्प करूंगा, यहाँ पे आके अपने आप को सेटल करो, फिर हमारी बेटी तुम्हारी बेगम उसको बुला लेना, इधर जिंदगी सौखी हो जाएगी। सौरभ कहता ओके। और फिर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद सौरभ को वो अपने पास वहां बुला लेते हैं। सौरभ इंडिया में अपनी बीवी मुस्कान को छोड़ता है और खुद लंदन चला जाता है, खूब मेहनत करता है और सेटल होने लगता है। 2 साल शादी को गुजर गए और इसी दौरान एक बेटी भी पैदा हो गई। जब सौरभ को पता चला कि वो पापा बन गया है तो खुशी से झूम उठा, टिकट कटाई, इंडिया आया, अपनी बेटी को देखा, अपनी बेगम से मिला और फिर कुछ टाइम गुजारने के बाद इनके साथ वापस लंदन आया, चूंकि वो लंदन में अब काम करता था। मुस्कान जहां रह रही थी रेंट के घर में, वहां ही साथ वाले घर में एक लड़की रेखा भी रहती थी। रेखा बहुत अच्छी लड़की थी, मिलनसार थी। मुस्कान और रेखा की बहुत जल्द आपस में गपशप हो जाती है और शदीद किस्म की गपशप होती है कि आपस में बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। एक लड़का है, नाम है उसका साहिल, और वो रेखा का सगा बड़ा भाई है। घर में साहिल और रेखा ही रहती हैं, पेरेंट्स इनके मौजूद नहीं है। अब साहिल जो है वो चूंकि घर में होता है, खूबसूरत है, प्यारा लगता है मुस्कान को। मुस्कान का दिल आ जाता है। मुस्कान क्या करती है? आपको याद होना चाहिए कि मुस्कान का जो शौहर है वो लंदन में है और इसकी एक बेटी भी है। मुस्कान क्या करती है? अपनी सहेली रेखा के बहाने बार बार उसके घर जाती है। जब साहिल घर पर हो, जान के उसके सामने बैठती है, बहाने बहाने से उसको बुलाती है और उससे बातचीत करती है। साहिल को कुछ मालूम नहीं है
वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और ऐसा कोई चक्कर नहीं। एक दिन मुस्कान पूछती है रेखा से, साहिल कैसा लड़का है तुम्हारा भाई? बड़ा खामोश बैठता है। रेखा कहती है कोई मसला नहीं है, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा भाई है हमारा, तंग नहीं करता है। हाँ एक प्रॉब्लम है इसका। कहती वो क्या है? कहती है इसको अंधविश्वास है कि मेरी माँ जो कि 4 साल पहले फौत हो चुकी हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इस सदमे से बाहर नहीं आया, और उसको ये भी बुरी आदत है कि वो नंबर जो मेरी अम्मी का था उस पर आज तक ये मैसेज करता है कि मेरी माँ देख रही है। हम इसको समझाते हैं, ये नहीं मानता हमारी बात। बहुत समझाया है, डॉक्टर को दिखाया है, मगर ये नहीं माना। अब ये सारी बात पता लग रही है मुस्कान को। कुछ महीनों के बाद रेखा की शादी हो गई, वो अपने घर चले गई और मुस्कान साथ वाले घर में अकेली, और बिल्कुल साथ वाले घर में साहिल भी अकेला। हालात तो नाजुक पहले ही हो चुके थे, शौहर तो यहाँ पर था नहीं, सहेली जिससे बातचीत होती थी वो भी चले गई, रुखसत हो गए, तो घर पर रह गया था अकेला साहिल और अकेली मुस्कान। मुस्कान क्या करती है? बहुत कोशिशें कर चुकी, सामने बैठना, बुलाना, बातचीत करना, लेकिन वो नहीं फंसा। मुस्कान उस फोन को जाके साहिल के घर से चोरी कर लेती है, जिस फोन में उसकी माँ का नंबर है यानी सिम है, लेकर आ जाती है और आके उसके ऊपर एक मैसेज टाइप करती है साहिल को। कहती है मैसेज में, बेटा ये बात किसी को ना बताना कि मैं तुम्हें मैसेज कर रही हूँ। तुम ऐसा करो, तुम्हारे घर के बिल्कुल साथ जो लड़की मुस्कान है, तुम उससे जाके 7 फेरे लो, शादी करो, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। ये टेक्स्ट कर दिया। साहिल साहब ने जब पकड़ा मोबाइल अपना और मैसेज देखा तो खुशी से पागल के मेरी माँ ने पहली दफा मुझे 4 सालों में मैसेज किया है। बार बार मैसेज पढ़ रहा है, सीन कर रहे हैं। साहिल क्या करता है? पहले मुस्कान ट्राइयां मार रही थी, अब साहिल ने ट्राइयां मारनी शुरू कर दी, बहाने बहाने से बुलाना, बात करना। इस पूरी गेम का मुस्कान को तो पता था। आखिर मुस्कान 2 से 3 दिन के बाद बहाने बनाने के बाद मान गई कि हाँ ठीक है, मुझे तुम भी अच्छे लगते हो। गपशप हो गई, रिलेशन डेवलप हो गए, टाइम स्पेंड होने लगे और करीब से करीब होते गए। 24 फरवरी को 24 फरवरी को सौरभ एक सरप्राइज देता है अपनी बीवी को, यानी मुस्कान को, जिसकी बर्थडे है। फॉरन इंडिया आता है एंड बर्थडे वाले दिन और आके कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं तुम्हारी सालगिरह मनाने के लिए आया हूँ, सरप्राइज है। अब मुस्कान को कहाँ दिलचस्पी थी शौहर में। मुस्कान क्या करती है? कहती थी थैंक यू बेटे, आ गई। टाइम गुजरा। 25 तारीख को वेरी नेक्स्ट डे मुस्कान फिर से एक मैसेज करती है साहिल को, कहती है बेटा तुम्हारी शादी में रुकावट सौरभ है, इसको कत्ल कर दो, खत्म कर दो, और फिर तुम दोनों कत्ल करने के बाद घूमने के लिए चले जाना मिनाली। ये मैसेज साहिल देखता है, कहता है ओके। सौरभ जाता है घर से बाहर 2 दोस्तों को मिलने के लिए, तो पीछे से एक पक्का प्लान बन जाता है। साहिल और मुस्कान ये प्लान मिलकर बनाते हैं। रात आया सौरभ घर, खाने में नशावर चीज मिला चुकी थी। मुस्कान घर आया, जब तो उसको खाना दिया, उसने खाना खाया और थोड़ी ही देर के बाद वो बेहोश होने लगा। जब वो बेहोश हुआ तो साहिल ने पकड़ी छुरी और वार पे वार करके सौरभ को कत्ल कर दिया। डिस्पोज ऑफ बॉडी को कैसे किया, लाश को कैसे किया? एक नीले रंग का ड्रम लिया, उसमें डाली लाश, फिर उसके अंदर रेत, सीमेंट और बजरी से मिला हुआ एक मसाला तैयार किया, उसी ड्रम में डाला, ढक्कन लगाया, ड्रम उठाया, छत पर रखा, पैकिंग की और अगले दिन मिनाली गए। घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके, ताकि पता न लगे कि हमने यहाँ कत्ल किया। बहुत दिन गुजर गए, चचा का राब्ता ना हुआ सौरभ से, जो कि इंग्लैंड में थे। उन्होंने कहना था वापस आ जाओ। अब जब इनका राब्ता ना हुआ तो चचा ने अपने भाई के बेटे सौरभ के भाई से राब्ता किया, उस भाई का नाम है नतेश, और कहा कि जाओ जरा मेरी सौरभ से बात करवाओ, मेरा राब्ता नहीं हो रहा उससे, काफी दिन हो गए, कॉल करता हूँ नंबर बन जा रहा है, राब्ता हो नहीं रहा। कहता है जी ठीक। नतेश घर जाता है, सौरभ के देखता है कि ताला लगा हुआ है, उसको शक सा पड़ता है। पुलिस के पास जाता है, जाके सारी सिचुएशन बताता है। पुलिस फौरन मौके पर आती है, ताला तोड़ती है, पूरे घर की तलाशी लेती है, कुछ ऐसा वैसा नहीं मिलता। एट द एंड जब छत पर जाती है पुलिस, तो वो नीला ड्रम पड़ा हुआ है। पुलिस जाके ढक्कन खोलती है, ढक्कन नहीं खुलता। पुलिस मजदूर बुलाती है, शक हो जाता है, और मजदूर बुलाने के बाद पुलिस इस ड्रम को मजदूरों को कहती है तोड़ो, देखो है क्या अंदर, इतना मजबूत और भारी कैसे। मजदूर जब तोड़ते हैं उस सीमेंट को, उस मसाले को, तो अंदर से निकलती है सौरभ की गली सड़ी
बॉडी बहुत बुरे हाल होते हैं जो देखी भी नहीं जाती। पुलिस फौरन से इस सीमट वाली बॉडी को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल शिफ्ट करती है और फिर आसपास और तफ्तीश पहले ये होती है बीवी की तरह इसकी, भाई इसकी बीवी ने नाम ही नहीं लिया, चक्कर क्या है। शक पड़ा पुलिस को, पुलिस पीछे चढ़ी इसकी बीवी के, चूंकि बीवी तो वहां मौजूद नहीं थी। अब पुलिस अपनी काविश कर रही है, काम कर रही है। मिनाली बैठी मुस्कान और साहिल को कुछ पता नहीं है पीछे क्या कुछ पता चल चुका है और क्या कुछ हो रहा है। हफ्ता गुजर गया, ये दोनों वापस आए तो पुलिस के एहलकार सफेद कलर के कपड़ों में वहां पर घात लगाए बैठे थे। दोनों को पकड़ा, थाने ले आए तफ्तीश की। पूछा साहिल से तुम्हारा क्या रिलेशन है? मुस्कान से कहता है अम्मी मैसेज करती थी, जो मेरी अम्मी मैसेज करेगी वो मैं करूंगा, मेरा अंत विश्वास है। मेरी अम्मी ने कहा कि इस लड़की को राजी करो, इससे शादी करो। मैंने इसको राजी किया, फंसाया और फिर इससे शादी की और शादी की। फिर मेरी अम्मी का मैसेज आया कि इसको कत्ल कर दो, मैंने कत्ल कर दिया। पुलिस को कहता है मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। पुलिस को वो मैसेज दिखाता है तो पुलिस सर पकड़ के बैठ जाती है। ओहो, ये तो अंधविश्वासी है, ये तो आज तक सदमे से बाहर नहीं आया, इसने कबूल ही नहीं किया कि मेरी मां मर गई है, उसी सदमे में आज भी है। मुस्कान को पूछती है पुलिस, हाँ भाई मुस्कान तुम कुछ बताओ क्या चक्कर है? मुस्कान कहती है मेरा शौहर लंदन होता है, एक बेटी की माँ हूँ। साहिल जब भी चलता फिरता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैंने साहिल को बहुत फंसाया, साहिल ना फंसा। फिर मैंने इसकी बहन से पूछा साहिल के बारे में, उसने मुझे माँ वाली बात बताई। मैंने इनके घर से मोबाइल उठाया और वो मैसेज करने वाली मैं थी जो साहिल को ये कहती थी कि साहिल इस लड़की से शादी करो, और साहिल ने मुझसे फिर शादी की। तो फिर मैंने नशावर चीजें प्लान करके इसको कत्ल कराया। अब पुलिस की कस्टडी में है ये दोनों, और वो अंधविश्वास जिसकी वजह से हुआ ये कत्ल और वो मामलात सूरत हाल जो मैंने आपको बताए, जिसमें मुस्कान काटेगी अब जेल की रातें और दिन, इसी तरह से साहिल भी अब कैदी की जिंदगी गुजारेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।